हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी जो है 2 सितंबर है आज और वेडनेसडे है। तो आज की वीडियो आप लोग सोचेंगे आज ही वीडियो क्या, एक छोटी सी अपडेट दे रही हूँ मैं आप लोगों को। और कल 1 सितंबर को मैंने वीडियोस बनाई थी। जैसे कि होता ही है, हम लोग वीडियो बनाते हैं एक दिन पहले, फिर उसको रात को एडिट करते हैं, अपलोड पे लगा देते हैं और उसको पब्लिश भी करके प्राइवेट करके शेड्यूल पे लगा देते हैं। तो ये सब काम रात के होते हैं। तो रात को मैंने ये सब काम नहीं किया क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं किया कुछ भी करने का। कल यानी 1 सितंबर को मेरा जो कज़न ब्रदर है, मेरे ताई जी ताऊ जी का, जो सगे ताई जी ताऊ जी हैं, उनके बेटे की डेथ हो गई अचानक। सो रहा था वो और सोता का सोता रह गया। शाम के टाइम पे मैं खाना खाने ही वाली थी, मैंने प्लेट में डाला ही था, फ़ोन आ गया भाभी का। और बस उसके बाद मन ही नहीं किया। मम्मी और मेरा भाई तुरंत भागे और सब जगह फ़ोन किया, बड़ी मम्मी बड़े पापा सब जगह फ़ोन किया। पापा को गए अभी मेरे 2 महीने ही हुए हैं और बिल्कुल फिर से एक हादसा हो गया। समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है लाइफ में। इतनी टेंशनें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लोग कहते हैं भगवान को नहीं कुछ बोलना चाहिए। अब आप लोग क्या कहेंगे बताओ। मतलब यार हद होती है ना, हद होती है। एक ही परिवार में इतनी सारी प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। लोग कहते हैं हवन करा लो छोटा सा। आप लोगों को क्या लगता है इतना, मतलब मेरे पापा चले गए इस दुनिया से तो हवन हुआ नहीं होगा क्या हमारे घर में? 2 3 4 बार, कितनी बार हवन करवाएं। ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं हाथ से। इतनी परेशानियाँ, इतनी टेंशन। बड़े पापा हमारे बीमार चल रहे हैं। पापा के बाद से उनके छोटे भाई थे, वो बहुत प्यार करते थे। ये चीज़ मैंने अभी तक यूट्यूब पे नहीं बताई थी कि मेरे बड़े पापा भी बीमार चल रहे हैं। तो वो भी बीमार चल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है बड़े पापा से ना, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और तो बस उनको भी नहीं बताया था। कल कल तक तो नहीं बताया था, शाम को बिल्कुल नहीं बताया था कि उनके भतीजे की डेथ हो गई। लेकिन बताना पड़ता है, बताना पड़ा और सुबह बता दिया अभी अभी। और पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है हमारे घर में। बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। पता नहीं कब ठीक होगी चीज़ें। होता है ना कि भगवान संभलने का मौका ही नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता यार। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा कि चलो थोड़ा सा, इतना सा हंस रहे हैं, थोड़ा सा इतना सा जब हंसना शुरू करते हैं तो बस अचानक से हैपन हो जाती है चीज़ें और बस बंद हो जाता है मुंह। क्या करें। लोग कहते हैं ना, थोड़ा सा वैसे रहो, खुश रहो। कैसे रह लें खुश, कैसे रह लें बताओ। माहौल एकदम सडन फिर से चेंज हो गया। कल ना अजीब लग रहा था इतना, पता नहीं कब सब कुछ नॉर्मल होगा, कब आराम मिलेगा लाइफ में। इंसान ऐसे चला जाता है ज़िंदगी से जैसे कभी था ही नहीं। ऐसे चला जाता है सब कुछ छोड़ छाड़ के। मुझे अपने घर में बहुत ही अजीब लगता था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी कि पूरा घर, एक एक चीज़ उनकी है। मैं माहौल चेंज करने के लिए जैसे थोड़ा सा घर चली जाती थी अपने मम्मी पापा के, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाता था। पापा की डेथ हुई, वहाँ का माहौल भी इस तरीके से हो गया, दोनों तरफ का माहौल ऐसे ही हो गया। और अब ये फिर से 2 महीने हुए हैं पापा को, बस 29 अगस्त को। उसकी कज़न ब्रदर की भी ना थोड़ी सी बातें याद आ रही है, जो वो करता था गोल मोल सी बातें, वो याद आ रही है। इंसान मतलब पापा तो दूर ही नहीं हुए, समझ लो आंखों से धुंधले भी नहीं हुए और ये फिर से। हम अभी यंग एज में हैं, हमें थोड़ा सा
मतलब एक धक्का सा लगता है। और जो हमारे मम्मी हैं, बड़ी मम्मी है, जिन्होंने ज़्यादा टाइम बिताया पापा के साथ, अभी ये जो भाई गया उनके साथ, तो उन लोगों को कितना दुख होता होगा ना। और सच में दुख हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा कि उन्होंने तो छोटा छोटा सा देखा होगा उसको, उनको कितना। कल मेरी बहन बता रही थी कि बड़ी मम्मी से जब बात करी तो बड़ी मम्मी की सांस फूल रही थी पूरी तरीके से, हाँफ रही थी वो फ़ोन पे। महसूस कर रही थी वो मेरी बहन। कितनी टेंशन हो जाती है ना। बहुत दुख की बात है कि बच्चा आंखों के सामने से चला जाता है। चलिए, आज मैंने फिर आप लोगों को एक बैड न्यूज़ दे दी जो कि मेरी लाइफ में हुई है। आप लोग बोलेंगे कि क्या होता रहता है तुम्हारी लाइफ में, तो मैं यही बोलूँगी कि यही मेरी ज़िंदगी है, देख लो। कुछ अच्छा नहीं होता मेरी लाइफ में। कल मुझे शाम को इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे मेरी एक पोस्ट पर, मैंने अपने हस्बैंड के साथ डाली थी। इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। उस टाइम पे मेरे कज़न ब्रदर की डेथ हो चुकी थी। लोग इतना गंदा बोल रहे थे, बस मैं चुपचाप थी। कोई बात नहीं, यही लाइफ है हमारी, क्या कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहती हूँ वीडियो को एंड करते वक्त कि मेरा जो भाई था ना, वो स्पेशल चाइल्ड था। समझते हैं ना आप स्पेशल चाइल्ड का मतलब? वो 40+ था, शादी नहीं हुई थी उसकी, 40+ था वो। लेकिन वो मुझसे भी बहुत छोटा था। वो दिया और सोना के बराबर था। वो बच्चों की तरह चीज़ मांगता था, मैं उसको दिलाती थी। मैं कहीं भी जाती थी, मुझे पता था वो ग्राउंड में बैठा हुआ मुझको मिलेगा, उसको अच्छा लगता था बैठना, घूमना फिरना, तो वो वहीं बैठा हुआ मिलता था। मैं उसको, याद है मुझको, चाय पिलाती थी वहाँ पे ठेले पे से उतर के, और छोले कुलचे खिलाती थी, चीज़ दिलवाती थी, टॉफ़ी दिलवाती थी। उसको ये सब पसंद था। तो बस आप सब लोग ये प्रे करना कि भगवान उसको आगे जीवन में बहुत अच्छा जीवन दे। आगे की जो भी उसको जन्म मिले उसको बहुत अच्छा जीवन दे। जिस तरीके से वो लाइफ काट के चला गया ना, इस तरीके से, इस सिचुएशन में, इस मानसिक स्थिति में, तो आगे उसको ना अच्छा जीवन मिले। सारी उसकी भगवान परेशानी दूर करे। सब लोग प्रे करना, सब लोग प्रे करना। बहुत परेशान होगा वो अंदर से, पता है क्यों? क्योंकि 40+ का वो हो चुका था। दिमाग उसका छोटा था, लेकिन बीमारियां नहीं रुकती हैं। उसको शुगर भी हो गया था, उसके बाल भी झड़ रहे थे, कमज़ोर भी हो गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें। उसको खुद से नहाना नहीं आता था, उसको खुद से कपड़े पहनने नहीं आते थे, बाल बनाने नहीं आते थे, ब्रश करना नहीं आता था। सब लोग उसका बहुत केयर करते थे, सब लोग बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, घबराहट हो रही है, या फिर पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, या जो भी हो रहा है, अगर बीमारियां हैं तो इंसान, मतलब वो फील करता भी होगा तो वो बताता नहीं था, या बता नहीं पाता था, नहीं बता पाता था। वो इस तरीके का था नहीं कि वो अपना दुख दर्द शेयर करे, फीलिंग अपनी बांटे। तो भगवान उसको बहुत अच्छा जीवन दे। मैं उसको, मतलब अभी 3-4 दिन पहले भी मैं उसको याद कर रही थी ना कि वो दिख नहीं रहा, मैं उसको चीज़ दिला दूँ। उसके जैसा कोई बैठा हुआ था, तो मैंने कहा कि राखी वो बैठा हुआ है, उसको दिला दूँ चीज़। तो कह रही वो नहीं है। तो मतलब वो मुझसे ऐसे चीज़ मांगता था जैसे मैं उससे बड़ी हूँ, ऐसे ही करता था वो। तो भगवान उसको बहुत बहुत अच्छी लाइफ दे आगे, वो भी। और जैसे लड़के उसकी उम्र के रहते थे ना, वो आगे लाइफ में भगवान उसको वो सब चीज़ें दे जो वो इस जीवन में नहीं कर पाया। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाता था। वो इंतज़ार करता था मेला कब लगेगा, या फिर यात्रा कब निकलेगी। बड़ा खुश हो जाता था। मेला उसके लिए मतलब ये था, गुब्बारे, खाने की चीज़ें, झूले, उसके लिए ये था, 40 साल की उम्र में भी। तो आप लोग समझ सकते हो कि वो किस तरीके का था। मेरे बड़े पापा और पापा बहुत प्यार करते थे। मेरे पापा होते ना तो रोते,
बड़े पापा भी बहुत प्यार करते थे। बस उसको भगवान आगे बहुत बहुत अच्छी लाइफ दे, हमसे भी अच्छी लाइफ दे, जो हम जी रहे हैं ना उससे भी अच्छी लाइफ दे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। आप लोग भी प्लीज़ उसके लिए प्रे करना, ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरी बातें आप लोग सुनते हो, ध्यान से सुनते हो। मैं सोच रही थी, बहुत सोच रही थी, रात को भी मैंने बहुत सोचती रहती हूँ। मैं सोचने के लिए भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दे रखी है हमारी लाइफ में, तो हम लोग सोचो, सोचते रहो। आप लोगों से बांट लेती हूँ कुछ चीज़ें, अच्छा लगता है। तो चलो मैं वीडियो को एंड करती हूँ, जाती हूँ। सब लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं रिश्तेदार घर में।